बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करने हैं 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 1 लेक्चर 7 है हमारा, और आज का हमारा टॉपिक है द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के रेलिवेंट जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज होंगे वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को पेपर के लिए बहुत आसानी हो। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो टॉपिक है हमारा टिश्यूज़। हमने बात की सबसे पहले लास्ट वीडियो में, थोड़ा सा बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा। उसमें हमने देखा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले और उन्होंने मिलकर आपस में एटम बना दिया। एटम्स डिफरेंट तरह के आपस में मिले तो उन्होंने मिलकर मॉलिक्यूल्स बना दिए। जब मॉलिक्यूल्स डिफरेंट तरह के आपस में मिले तो उन्होंने मिलकर ऑर्गेनेलीज बना दी। जब डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलीज मिली तो उन्होंने मिलकर सेल बना दिए। सेल तक हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हमने डिस्कस करना है टिश्यूज़। तो डियर स्टूडेंट्स, जब सिमिलर सेल्स परफॉर्म कर रहे होंगे सिमिलर फंक्शन, आपस में मिलेंगे तो ये ग्रुप्स बना देंगे और उन ग्रुप्स को हम टिश्यू का नाम देंगे। ठीक है, सिमिलर सेल होंगे, परफॉर्म करेंगे सिमिलर फंक्शन, आपस में कंबाइन करेंगे, मिलेंगे तो मिलके एक ग्रुप बना देंगे जिसे हम टिश्यू का नाम देंगे। एग्जाम्पल है प्लांट टिश्यू की भी और एनिमल टिश्यू की भी। प्लांट्स के अंदर भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं और एनिमल्स के अंदर भी। प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यूज़ की एग्जाम्पल दी गई है। नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू जो है ये एनिमल्स की एग्जांपल है। ये एमसीक्यूज आ सकता है, आपने एमसीक्यूज के लिहाज से ये एग्जांपल्स याद रखनी है। यहाँ पे आपको 4 टाइप्स के टिश्यूज दिखाए गए हैं: कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज। ये एनिमल्स के टिश्यूज हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेल्स आपस में मिले हुए हैं और इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसे हमने टिश्यूज का नाम दे दिया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल की। तो डियर स्टूडेंट्स, जब डिफरेंट टिश्यूज़ जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे आपस में मिलेंगे तो मिलके आपस में ऑर्गन बना देंगे। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, क्योंकि जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो तो होता ही वन सिंगल सेल पे है। इस वजह से ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स बनते हैं। एग्जाम्पल है स्टोमिक जो है, ये हमारे पास एक स्पेशलाइज ऑर्गन है जो कि डाइजेशन करता है प्रोटीन्स की और फूड को स्टोर करता है। ये एमसीक्यूज है, आपने एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़। स्टमक के अंदर 2 टाइप्स के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इन दोनों का अलग अलग फंक्शन जो है ये ओवरऑल स्टमक का फंक्शन कहलाता है। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है ये गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो कि डाइजेशन करता है प्रोटीन्स की। जो प्रोटीन्स गोश्त वगैरह हम खाते हैं वो जब स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर जाके उसकी डाइजेशन होती है तो उसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यूज़ स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं, जिन्हें ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं। वो अपनी सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। इसमें से 2-3 एमसीक्यूज बन सकते हैं। गैस्ट्रिक जूस कौन सेक्रेट करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कौन करता है, तो ये आपने एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू याद रखना है। मस्कुलर टिश्यूज जो है, ये मस्कुलर टिश्यूज भी मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं और ये मैदे की वाल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। यानी कि मैदे की जो दीवारें हैं जब हम खुराक खाते हैं तो ये सिकुड़ती हैं। तो ये जब सिकुड़ती हैं तो ये पिंच हो जाती हैं, आपस में सिकुड़ती हैं, ग्राइंडिंग करती हैं। जब ये सिकुड़ती हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान फूड को ग्राइंड कर रही होती हैं, पीस रही होती हैं। और फिर फूड को अगर ये पीस रही होती हैं तो साथ ही साथ ये फूड को पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव करवा रही होती हैं, यानी कि मैदे के निचले हिस्से की जानब, ताकि फर्दर प्रोसेसेस हो सकें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको स्टमक भी दिखाया गया है और स्टमक के टिश्यूज़ भी दिखाए गए हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू और मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो ये था हमारे पास ऑर्गन और टिश्यूज़। ये दोनों जो है ये 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इनके अंदर से जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल की। डियर स्टूडेंट्स, जब डिफरेंट ऑर्गन जिनका सेम फंक्शन होगा आपस में मिलेंगे तो मिलके ये ऑर्गन सिस्टम बना देंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। हर ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो है हर ऑर्गन अपना अपना ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता है और वो ओवरऑल ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन बन जाता है। जैसे कि हमने देखा कि
ऑर्गन के अंदर जो स्टमक है, स्टमक के अंदर एपिथेलियल टिश्यू अपना काम कर रहे हैं और जो दूसरे टिश्यूज़ हैं मस्कुलर टिश्यूज़ वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलके अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो ओवरऑल स्टमक का फंक्शन बन रहा है। इसी तरह ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गन अपना अपना काम करते हैं और वो ओवरऑल ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन कहलाता है। अगर हम मेजर ऑर्गन्स की बात करें ऑर्गन सिस्टम की, ऑर्गन्स की डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो ये ओरल कैविटी है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर, पेंक्रियाज वगैरह हैं। तो ये तमाम जो है ये आपस में मिलके एक पूरा ऑर्गन सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, आपने ध्यान से याद रखने हैं। तो ये तमाम के तमाम ऑर्गन जो है ये मिलके डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, खुराक की डाइजेशन करते हैं। ऑर्गन सिस्टम डियर स्टूडेंट्स जो प्लांट्स के अंदर होता है ये लेस कम्प्लेक्स होता है एनिमल्स की निस्बत, क्योंकि प्लांट्स ने ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करनी होती, काम नहीं है प्लांट्स के ज़्यादा, एनिमल्स के ज़्यादा काम है, तो उनके अंदर जो है ऑर्गन सिस्टम भी कम्प्लेक्स है। तो ये आपके पास जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है ऑर्गन सिस्टम का। यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन दिखाया गया है, ये एग्जाम्पल है ऑर्गन सिस्टम लेवल की। तो उसमें अगर आपने एग्जाम्पल मेंशन करनी है तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गन जो है अपना अपना काम कर रहे हैं और मेंशन किए गए हैं। माउथ जिसे ओरल कैविटी भी कहते हैं, माउथ से स्टार्ट हो रहा है, एसोफेगस है, स्टमक है, पेंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। इस तरह से ये पूरा एक सिस्टम बन रहा है जिसके अंदर ऑर्गन अपने अपने काम कर रहे हैं। इसके अंदर से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और ये पूरा एक लॉन्ग। इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़ते हैं तो ये जुड़ के एक पूरा इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, एक फ़र्द बना देते हैं। तो इसके ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है इंडिविजुअल के अंदर है जो है तमाम प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तमाम प्रोसेस और एक्टिविटीज़ के दौरान आपस में कनेक्टेड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, रिलेटेड फंक्शन करते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग हो और वो कंटिन्यूस और हार्ड एक्सरसाइज कर रहा हो। जब वो एक्सरसाइज करता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके मसल जो है वही काम नहीं करते, बल्कि उसका जो हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज कर जाता है और सांस लेने का अमल यानी कि रिस्पिरेशन का अमल भी साथ ही साथ तेज़ हो रहा होता है। तो ये इस बात की निशानदही कर रहा है कि एक इंडिविजुअल के अंदर तमाम प्रोसेस और एक्टिविटीज़ और तमाम प्रोसेस के दौरान जो सिस्टम है ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो इस वजह से ये इसके अंदर हार्ट बीट भी तेज़ हो रही है और रिस्पिरेशन भी रेट भी तेज़ हो रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब पॉपुलेशन लेवल की। डिफरेंट डियर स्टूडेंट्स, जब डिफरेंट स्पीशीज़ या ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ जो हैं इकट्ठे रहें सेम जगह पे और सेम टाइम पे, तो ये मिलके आपस में पॉपुलेशन बना देते हैं। सेम स्पीशीज़ इकट्ठी रहें एक ही जगह पे एक ही टाइम में, तो ये पॉपुलेशन बनाती है। जैसे पॉपुलेशन ऑफ कैट स्पीशीज़, पॉपुलेशन ऑफ लाइन स्पीशीज़, ये आपस में मिलके कैट्स जो हैं वो तमाम की तमाम एक पॉपुलेशन है, लाइन्स एक पॉपुलेशन है। इसी तरह ये आपको स्पीशीज़ की जो है डेफिनेशन वो पीछे मैं बता चुकी हूँ कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। जैसे कैट्स जो हैं ये एक स्पीशीज़ है, ये लाइन से डिफरेंट है और ये आपस में ही सिर्फ और सिर्फ इंटरब्रीड कर सकती हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट कर सकती हैं। आपकी बुक में मेंशन किया गया है कि 2010 के दौरान जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी वो 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स पे मुश्तमिल थी, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। तो ये जो पॉपुलेशन लेवल है ये आपको डेफिनेशन आ सकती है और इसकी एग्जांपल भी देनी होगी, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होगा ये। कम्युनिटी लेवल की बात करते हैं। डिफरेंट जब पॉपुलेशन आपस में मिलती हैं एक ही जगह पे रहती हैं तो ये मिल के आपस में कम्युनिटी बना देती हैं। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट जो है ये एक कम्युनिटी है जिसके अंदर डिफरेंट प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई और एनिमल इकट्ठे रह रहे होते हैं। जब डिफरेंट पॉपुलेशन यानी कि ये देखें प्लांट्स की एक पॉपुलेशन होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक पॉपुलेशन है, फंजाई की एक पॉपुलेशन है, एनिमल की एक पॉपुलेशन है। जब डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं एक ही जगह पे रहती हैं तो ये मिलके कम्युनिटी बना देती हैं। कम्युनिटीज़ जो होती हैं डियर स्टूडेंट्स ये कलेक्शन होती हैं ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर एक पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ करती है तो दूसरी डिक्रीज़ करती है। ठीक है, अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स को जब एनिमल्स खाएंगे तो जाहिर सी बात है प्लांट स्पीशीज़ जो है, प्लांट की पॉपुलेशन जो है ये कम हो जाएगी और एनिमल्स की खुराक खा के ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से ये बात की गई है यहाँ पे।
टाइप्स ऑफ कम्युनिटी की बात करें तो 2 टाइप्स हैं, सिंपल कम्युनिटी और कम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी होती है डियर स्टूडेंट्स जिसके अंदर पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम होती है, पॉपुलेशन साइज़ के लिहाज से भी कम होती है और पॉपुलेशन का जो नंबर है वो भी कम होता है। तो इस तरह से सिंपल कम्युनिटी के अंदर ज़रा सा भी जो चेंज आ जाए बायोटिक या ए बायोटिक फैक्टर के अंदर, यानी कि बायोटिक में खुराक वगैरह और ए बायोटिक में सूरज, हवा, पानी, रोशनी वगैरह आता है। तो बायोटिक और ए बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के मतलब है। तो बायोटिक या ए बायोटिक फैक्टर के अंदर भी ज़रा सा चेंज आ जाए तो वो भी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं उसके, क्योंकि इसके अंदर पॉपुलेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये कम होते हैं। एग्जांपल है कि जैसे फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट, जैसे कि एक लकड़ी हो जो ज़मीन पे गिर गई हो और उसके अंदर अगर हम देखें तो लकड़ी कुछ दिनों के बाद उठाएं तो उसके नीचे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहने लग जाते हैं। तो ये जो कम्युनिटी है हमारे पास एक सिंपल कम्युनिटी है, थोड़ी से लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो इसके अंदर अगर ज़रा सा भी कोई भी चेंज आएगा तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा क्योंकि पॉपुलेशन कम है, नंबर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो कम है। ये पॉपुलेशन के जो और कम्युनिटी के अंदर आपको 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कम्प्लेक्स कम्युनिटी की। कम्प्लेक्स कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी होती है जिसके अंदर पॉपुलेशन की तादाद जो है, पॉपुलेशन का साइज़ जो है ये बहुत ज़्यादा होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कम्प्लेक्स कम्युनिटी की बात करें तो इसके अंदर जो चेंज होता है बायोटिक या बायोटिक फैक्टर का, तो डियर स्टूडेंट्स ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म इतनी ज़्यादा है, आबादी इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी जो है चेंज वो इतना ज़्यादा फील नहीं होता। फॉरेस्ट जो है कम्प्लेक्स कम्युनिटी है, पॉन्ड जो है कम्प्लेक्स कम्युनिटी है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट तरह के, फॉरेस्ट की बात करें तो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, प्लांट रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, लाइन्स वगैरह हैं, कैट्स हैं, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं। पॉन्ड के अंदर भी बहुत सारी कम्युनिटी जो है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं, तो ये भी एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी है। बायोस्फीयर लेवल की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे जानदार की कम्युनिटीज़ रह रही हों आपस में मिलके बायोस्फीयर लेवल बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर के अंदर तमाम के तमाम इकोसिस्टम्स आ जाते हैं। अब इकोसिस्टम की बात करें कि इकोसिस्टम क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम जो होते हैं ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, इंट्रैक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के साथ। जैसे कि एग्जांपल से बात समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम जो है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं और हमारा इंट्रैक्शन है नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के साथ, जैसे कि सन के साथ है, एयर के साथ है और हमारा वाटर के साथ है, मून के साथ है। इस तरह से हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ जो इंट्रैक्शन है, तो ये हमारा एक पूरा इकोसिस्टम है। यहाँ पे आपको इकोसिस्टम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, बायोस्फीयर लेवल के डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपने ये ध्यान से याद रखनी है। 2 मार्क्स के ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो है इकोसिस्टम, इसे जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, होप सो स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। अगर कुछ समझ नहीं आया, कहीं से कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।